हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग मैथ्स के क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा था वो कौन सा चैप्टर था? प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर चल रहा था। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 10 का ए चल रहा था, जिसमें हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं, कुछ बाकी रह गया जिसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो अभी तक हमने आप लोगों को क्लास दी है उसमें आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको हम और भी तरीका से आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ आते हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आप लोग को देख सकते हो, एक्सरसाइज आप लोग का 10 का ए चल रहा था जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस का था। प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन बाकी रह गया जिसको आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ये आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग का एक्सरसाइज है जो कि 10 का ए है और जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर चुके थे। 7 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग का कंप्लीट हो चुका था। आज के क्लास में हम आपको 8 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट कराने वाले हैं। चलो देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 8 नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन है ना, इसको समझना आप लोग। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्या, इफ ही सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 17 वाटर बॉटल, फाइंड द गेन परसेंट अर्नड बाय द डीलर। क्वेश्चन को आप लोग समझना है। इसमें कह रहा है कि अगर 16 सेलिंग प्राइस जो है, सॉरी 16 बोतल का सेलिंग प्राइस, 16 बोतल का सेलिंग प्राइस अगर 17 बोतल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो जाए तो आपको बताना है कि कितना का गेन हुआ है। इसमें गेन परसेंट आपको फाइंड करना है। चलो देखते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा आप लोग का पैटर्न अलग होगा इस क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हम आप लोगों को बता देते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोग का आता है 8 नंबर, जो कि आप लोग देख सकते हो 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे आप देखो, जो बात इसमें दी गई है उसको पहले हम लोग लिख देते हैं। सेलिंग प्राइस इसमें आपको दिया हुआ है क्या, आपको दिया गया क्या है, तो सेलिंग प्राइस आपका 16 वाटर बॉटल का दे रखा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसपी ऑफ 16 वाटर बॉटल। क्वेश्चन ने आपसे कहा कि 16 वाटर बॉटल का सेलिंग प्राइस जो है, 16 वाटर बॉटल का सेलिंग प्राइस जो है 17 वाटर बोतल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीपी ऑफ 17 वाटर बॉटल, है ना। 17 वाटर बॉटल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल में आपको क्या दिया है, सेलिंग प्राइस आपको दे दिया है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 क्या हो जाएगा, वाटर बॉटल हो जाएगा। बात करते हैं अब हम लोग किसकी, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो आप लोग देख सकते हो। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, कुछ तो मानना ही पड़ेगा ना। सॉल्व करने के लिए इसमें आपको कुछ मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो होगा, 1 बॉटल का कॉस्ट प्राइस पहले हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या मानना होगा यहाँ पे, मान लेते हैं कि 1 बॉटल का क्या मानेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉटल। 1 बॉटल का कॉस्ट प्राइस अगर हम लोग मान ले तो 1 बॉटल का कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया x। ठीक है, कितना मान लिए कि 1 बॉटल का जो कॉस्ट प्राइस है वो x है। ठीक है, फिर हमें दे रखा है इसमें कितना, 17 वाटर बॉटल है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो 1 बॉटल का कॉस्ट प्राइस अगर x रुपीज है तो 17 वाटर बॉटल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल, है ना। तो 17 वाटर बॉटल का कॉस्ट प्राइस अगर आप लोग देखोगे तो 1 बॉटल का कॉस्ट प्राइस अगर x है तो 17 बॉटल का कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 17x। ठीक है, कितना हो जाएगा, 17x हो जाएगा। बात करते हैं इसका, क्या करते हैं, एसपी का। ठीक है, सेलिंग प्राइस की बात करते हैं अब हम लोग। तो सेलिंग प्राइस में अगर आप लोग देख सको तो सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, सीपी ऑफ 17 वाटर बॉटल। मतलब क्या, यहाँ पे आपको दे रखा है क्या, एसपी ऑफ दे रखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ दे रखा है 16 वाटर बॉटल, है ना। तो 16 वाटर बॉटल का एसपी जो है, वो एसपी जो है ना
वो 17 वाटर बॉटल के सीपी के बराबर है। तो हमने 17 वाटर बॉटल का सीपी निकाला, वो भी कितना निकाला, तो वो आपका है 17x, है ना। अभी हमने लिखा 17 वाटर बॉटल का क्या लिखा, सीपी लिखा। तो 17 वाटर बॉटल का सीपी कितना है, 17x है। तो यहाँ पे आपका 16 वाटर बॉटल का एसपी कितना हो जाएगा, 17x हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल में है। तो इसलिए यहाँ पे इस वाले जगह पे हमने 17x को डाल दिया। ठीक है, अब आगे इसमें देखो आप लोग, इसमें अगर हम लोग 16 वाटर बॉटल का एसपी अगर 17x है, तो 1 वाटर बॉटल का भी निकाल देते हैं। एसपी ऑफ 1 वाटर बॉटल, 1 वाटर बॉटल का एसपी अगर बात करें, तो ये आप देख सकते हो ये कितना हो जाएगा। अगर इसको 1 वाटर बॉटल का एसपी अगर फाइंड करें, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 16 आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मतलब 17x बाई क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17x बाई क्या होगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 वाटर बोतल का एसपी भी फाइंड कर लिया, 1 वाटर बोतल का सीपी भी फाइंड कर लिया। ठीक है, दोनों चीज तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें ये करना है, इसमें गेन फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो एसपी जो है, 1 वाटर बॉटल का एसपी 17x बाई 16 है, और 1 वाटर बॉटल का सीपी कितना है, x है। मतलब यहाँ पे आपका देख सकते हो गेन हो रहा है ना। एसपी क्या है, एसपी आपका ग्रेटर है, एसपी ग्रेटर है किससे, सीपी से। यहाँ एसपी आप देखो 17/16 है, और यहाँ पे x है, तो इसलिए ग्रेटर है सीपी से, इसलिए क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो गेन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसपी में से सीपी को कर देते हैं माइनस। अब एसपी में आप देखो कितना है, सेलिंग प्राइस की बात करें, तो सेलिंग प्राइस आपका 17x/16 है, और कॉस्ट प्राइस की बात करें तो वो आपका x है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करके देखें, तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप कर दो एलसीएम, तो ये आपका 16 हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 17x माइनस कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। ठीक है, 17x में से 16x को अगर आप माइनस करो, तो आपको बच जाएगा क्या, x/16 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, x/16 बच गया। तो ये तो हमने गेन फाइंड कर दिया, लेकिन हमें निकालना क्या है, गेन परसेंट निकालना है। ये तो हमने गेन फाइंड किया, लेकिन हमें निकालना क्या है, गेन परसेंट निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गेन परसेंट फाइंड करेंगे। तो गेन परसेंट इक्वल टू क्या होता है, गेन परसेंट इक्वल टू होता है गेन बाई क्या हो जाता है, सीपी, गेन बाई क्या होता है, सीपी, इनटू हो जाता है आपका 100, और दे देते हैं क्या, परसेंटेज का साइन। अब आप देखो गेन कितना का हो रहा है, गेन आपका हो रहा है x/16 का, तो लिखेंगे यहाँ पे x/16। और सीपी की बात करें तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 बोतल का, 1 बोतल का कॉस्ट प्राइस आप लोग देखो x है, तो ये आपका सीपी में x लिखेंगे, और 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे परसेंटेज का साइन दे देंगे। अब आगे इसको आप देखो, अगर इसको सॉल्व करना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका x/16 रहेगा, इसके नीचे 1 छुपा होता है, तो 1 ऊपर जाएगा, x नीचे आ जाएगा आपका, इंटू क्या हो जाएगा 100, और यहाँ पे क्या करते हैं, परसेंटेज का साइन दे देते हैं। इस x से इस x को आप क्या कर सकते हो, काट सकते हो। अब आप देखो ये कितना से कटेगा, 4 4 जा 16 काट दो, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 कर दो। मतलब क्या है, इसको आप क्या करोगे, 25/4 हो गया ना, तो 4 6 जा 24, और 1/4 भी लिख सकते हो। 6 होल 1/4% का क्या हो जाएगा, 6 होल 1/4% का क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। 6 होल 1/4% का क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हो। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट करके आप इसका आंसर ला सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया है, इस क्वेश्चन को आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, अब आ जाओ आप लोग 9 पे आ जाओ। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया, 9 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपसे कह रहा है कि इफ ही सेलिंग प्राइस ऑफ 16, सॉरी वो तो आपका 8 नंबर ही है ना, 9 नंबर क्वेश्चन देखना ना हमें। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखो, इसमें कह रहा है क्या, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स। आपको इसको भी क्या, सेम क्वेश्चन है ना, जो अभी हमने बनाया उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इससे पहले वाले में क्या हुआ था, गेन हो गया था, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, लॉस होगा। चलो इसको भी सॉल्व कर देते हैं, बता देते हैं कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है।
तो इसमें कह रहा है कि 12 कैंडल्स है जिसका कॉस्ट प्राइस जो है वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल, मतलब 15 कैंडल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल में है। चलो देख सकते हो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें, इसमें आपसे कह रहा है क्या, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीपी ऑफ क्या लिखेंगे, सीपी ऑफ 12 कैंडल्स, सीपी ऑफ 12 कैंडल्स, 12 कैंडल्स, सीपी ऑफ 12 कैंडल्स इक्वल टू क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स, मतलब कि एसपी ऑफ 15 कैंडल्स के इक्वल में है। ठीक है, वो जो 12 कैंडल्स का सीपी है वो आपका 15 कैंडल के एसपी के बराबर में है, सेलिंग प्राइस के बराबर में है। चलो यहाँ पे आप लोग समझना इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, इसको भी आप सेम तरीका से ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसमें भी आप क्या करो, एसपी को ही मान लो, यहाँ पे एसपी दे रहा है ना, तो क्या करो एसपी को ही मान लो। तो मान लेते हैं क्या, क्या मानेंगे यहाँ पे, मान लेते हैं कि लेट द कैंडल्स ना, लेट द एसपी ऑफ वन कैंडल, लेट द एसपी ऑफ वन कैंडल, वन कैंडल का एसपी अगर हम लोग मान ले तो वन कैंडल का एसपी कितना हो जाएगा, वन कैंडल का एसपी मान लेते हैं कि एक्स है। ठीक है, वन कैंडल का एसपी कितना मान लेते हैं, एक्स है। तो यहाँ पे आप देखो वन कैंडल का एसपी अगर एक्स है तो यहाँ पे है आपका 15 कैंडल है ना, कितना कैंडल है, 15 कैंडल है। तो एसपी ऑफ 15 कैंडल कितना हो जाएगा, 15 कैंडल का एसपी अगर हम यहाँ पे लिखे तो ये आपका कितना हो जाएगा, वन कैंडल का एक्स है तो 15 कैंडल का 15x हो जाएगा। ठीक है, वन कैंडल का एक्स है तो 15 कैंडल का एसपी कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 15x। ठीक है, आगे यहाँ पे आप देखो कि सीपी जो है ना, 12 कैंडल का सीपी जो है वो आपका 15 कैंडल के एसपी के बराबर है। तो इसको क्या करते हैं, इसमें आपको डाल देते हैं, ये एसपी ऑफ 15 कैंडल है ना, उसको यहाँ पे डाल देते हैं 15x के इक्वल में। तो यहाँ पे आप क्या करो, सीपी ऑफ क्या हो जाएगा, सीपी ऑफ 12 कैंडल, सीपी ऑफ 12 कैंडल इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी ऑफ 12 कैंडल इक्वल टू है क्या, एसपी ऑफ 15 कैंडल के बराबर है। तो 15 कैंडल का एसपी कितना है, वो है आपका 15x है ना। 15 कैंडल का एसपी कितना है, तो 15x है, इसीलिए यहाँ पे इक्वल में हमने किया 15x को। अब आप देखो यहाँ से क्या करो, सीपी निकाल दो वन कैंडल का। तो सीपी ऑफ क्या हो जाएगा, सीपी ऑफ वन कैंडल अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो वन कैंडल का सीपी कितना हो जाएगा, 15x बाई क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15x बाई क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करना चाहे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो सीपी क्या है, सीपी आपका ज्यादा है किससे, एसपी से, सीपी आपका ज्यादा है एसपी से, सीपी आपका 15x बाई 12 है और एसपी कितना है, एसपी आपका 1 है, सॉरी एक्स है। इसीलिए क्या हो रहा है कि सीपी आपका ज्यादा है एसपी से, अगर सीपी ज्यादा होगा एसपी से तो यहाँ पे हो जाएगा लॉस, क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस इक्वल टू कितना होता है, लॉस इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी, क्या करते हैं सीपी में से एसपी को माइनस कर देते हैं। कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पे आप देखो वन कैंडल का कॉस्ट प्राइस आप देखो तो वन कैंडल का कॉस्ट प्राइस है 15x बाई 12 है। ठीक है, सेलिंग प्राइस की बात करें तो वन कैंडल का सेलिंग प्राइस कितना है, x है। दोनों को अगर हम लोग माइनस करें तो ये आपका 15x हो जाएगा, माइनस इधर क्रॉस में जाएगा 12x बाई कितना हो गया, 12 हो गया। इसको माइनस करोगे तो 5 में से 2 जाएगा, 3x बाई कितना बचेगा, 12 बच जाएगा। 3x बाई क्या बच गया, 12 बच गया, जो कि लॉस आया। लॉस कितना हो गया, तो लॉस 3x बाई 12 का हो गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, लॉस परसेंट निकालना है, हमें निकालना क्या है, लॉस परसेंट निकालना है। तो ये आपका लॉस परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉस परसेंट इक्वल टू होता है लॉस कितना का हो रहा है, 3x बाई 12 का हो रहा है, बाई कितना लिखते हैं, सीपी लिखते हैं, सीपी आपका कितना है, तो वन कैंडल का सीपी है 15x बाई 12,
क्या है 15x/12 है, इंटू क्या करते हैं, इंटू कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे साइन दे देते हैं परसेंटेज का, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको काटोगे ना, तो ये आप देखो इस 12 से इस 12 को आप काट सकते हो, ठीक है। इस 12 से इस 12 को काट दो, इस वाले x को इस वाले x से क्या करो, काट दो। 3 से आप क्या करो, 15 को काट सकते हो, 3 5 जा 15 हो जाएगा। 5 से इसको काटोगे, 5 2 जा 10, मतलब आपको 20% का लॉस हो जाएगा। लॉस कितना का आएगा, तो लॉस आपको 20% का लॉस हो जाएगा। यही आपको इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। ये आपको इसका आंसर आ चुका है। आपको इस तरह से ही क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कि आप देख सकते हो 20% का लॉस हो चुका है। तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, इस तरह से ही सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन भी आप लोग का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन है 10 नंबर जो क्वेश्चन है, इसको हम क्या करते हैं, आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करा देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से क्या, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिविजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।